जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, लेवल और डेटा के ऊपर बात करेंगे। टैगलाइन देख लिए, बुल्स ऑन फायर। ठीक है ना। तो कर हमने तो आपको पहले ही बता दिया था। अब हमारे टारगेट से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया मैंने बोला था 20। हाँ, ये मेरे लेवल थे, अचीवेबल थे, आने चाहिए थे, लेकिन बिना साइडवेज या बिना करेक्शन के आगे तो कुछ लेग हमने भी छोड़ी है। कोई आके आपसे यहाँ को झूठ बोल दूँ कि नहीं जी मैंने तो बिल्कुल डॉट लेवल बाई करते हैं हम, लेकिन मार्केट की कुछ सेटअप को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। उस वजह से हमने अपने प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दिया और इंट्राडे में ही छोटा मोटा कॉल पुट जो भी लेना था, और अब क्लियर कट बताया था कि स्टॉक स्पेसिफिक खेलेंगे। इंडेक्स से ज़्यादा फिर हमने स्टॉक, जब हमने देखा कि यार बुलिश मोड ऑन ही है, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक चले गए। स्टॉक स्पेसिफिक में हमने दबा के बम्पर ट्रेड्स हुई हमारी। चलो वो अलग मैटर है। अगर आप न्यू वेयर हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ यार, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ लेवल और डेटा के ऊपर बात करता हूँ, थोड़ी साइकोलॉजी के ऊपर। पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, कल का व्यू भी बता देते हूँ। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है ना, तो वो भी हम बात डिस्कस कर लेंगे, लेवल्स कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ कोई ट्रेड नहीं शेयर करता। एक बार वो मेंटर ने ट्रेड शेयर करी थी, और वो ट्रेड भी अगर आप जाकर देख लेते तो अगर किसी की बस की हो तो अगर लिए हो तो वो टारगेट देखेंगे आज वहाँ कहाँ खड़ी है। तो ये मैजिक है लेवल्स का और डेटा का, ठीक है ना। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक चले गए। लोग 99% उसमें शॉर्ट थे। मैं ये नहीं कहूँगा सभी शॉर्ट होंगे, 1% मेरे जैसा कोई और भी होगा। 2 4 5 10 लोग जो भी होंगे वो लोग लॉन्ग होंगे, और मार्केट उन स्टॉक्स में भाग रही है। तो अब आपको मैं, अगर देखो आपका रिस्पांस आए तो मैं बहुत सी चीज़ें आपको लर्निंग की भी सिखा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि डेटा ही हर चीज़ होती है, ठीक है ना। तो सेटअप की और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मैं वो भी सिखाने को सिखा सकता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके बिहाफ में मार्केट चलता ही नहीं है, और ये मैं बहुत बार प्रूफ कर चुका हूँ, मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम सीधा लेवल्स और डेटा के ऊपर बात करेंगे। हाँ, बीच में मेरे वीडियोस कई बार नहीं भी आते हैं, तो इसलिए भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको हिंट मिल जाते हैं, डेटा मिल जाते हैं, लेवल्स मिल जाते हैं। तो कोई अपडेटेशन होती है कि वीडियो ना होता, मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ, तो चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले ये पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे वीडियो पे कोई भी बाई सेल करते हैं, जो हम व्यू यहाँ पे दे रहे हैं एज ए पेपर ट्रेड पे या एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप फिर भी बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं सीधा, आपको मैं टेलीग्राम के चैनल पर लेकर चलता हूँ, फिर लेवल और डेटा के ऊपर बात करते हैं। गाइस, ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल। ज़्यादा लोग यहाँ पे होते नहीं हैं, क्योंकि वो आते हैं सोचते हैं जुड़ते हैं कि यहाँ पे कोई कॉल वॉल मिलेगी, वो मैं देता नहीं हूँ। सिर्फ लेवल तो डेट, जैसे मेरे अब 2 3 दिन वीडियो नहीं आए, तो मैंने आपको कल भी दिए हैं लेवल, ठीक है ना। ये देखो, नथिंग चेंजिंग लेवल्स एंड गेम प्लान, सो नीड ऑफ नो, वीडियो की नीड नहीं है। तो आपको लेवल्स मिल गए और वैसे ही गेम प्लान पे हमने चलना है, ठीक है ना। और लेवल मिल गए और आई लेवल डाल दिया आपको, और एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कल, और ये परसों का है। तो सिंपल सा लॉजिक रखते हैं, कोई वैसा कोई सीन सान तो रखते नहीं है, ठीक है ना। ये चलो हमारे मेंबर्स ग्रुप की ट्रेड्स होती हैं, इसलिए इनको इग्नोर कीजिएगा। जैसे लोग बोलते हैं यार आप तो डॉट बाई कर लेते हो, डॉट सेल कर लेते हो, तो हमारे मेंटर ने कहा यार चलो एक बार मैं इनको दे के देखता हूँ कितना पानी में है ये लोग। तो ये लोग भी लेके देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और आपको मैं बाकायदा उसके एसएल भी दिखा सकता हूँ कि हम क्या एसएल लेके काम करते हैं, ठीक है ना। उसको तो छोड़ देते हैं कि भैया ये रहा, ठीक है ना। ये हमारी ट्रेड थी, हमने ली थी टाइमली, आप लोगों को वहाँ पे अपडेट करा। ये ट्रेड भी टाइमली अपडेट दिया गया, स्पॉट के टारगेट दिए गए, ठीक है ना। अगर मान के चलो हमने 120 पे लिया तो हमारा मैक्सिमम रिस्क 102 है, मैक्सिमम रिस्क 102, ठीक है ना। ये मेंबर के साथ, यानी कि 18 रुपीज़ का पर लॉट पे वो रिस्क था, और सेफ़र के लिए था कि जो नॉर्मल कैपिटल या ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता वो 110 का लेगा। फिर वहाँ पे टाइमली गाइड भी कर देते हैं। ये ट्रेड 120 से लेके 130 तक कम से कम 5 से 7 बार गई थी। तो यानी कि हमने उनको टाइमली बुक भी करवाते हैं कि भैया 1 2 लॉट लेते हो, बुक करो, ऐड करो, ठीक है ना। तो यानी कि हम अपने एसएल को पहले कोशिश करते हैं कि अपने एसएल को किल करें। इस तरह से हम अपने मेंबर्स प्रोग्राम को चलाते हैं। ये नहीं लिया कि ले के आँख बंद करके बैठ गए। हाँ, हीरो ज़ीरो टाइप हो या कुछ वोटिलिटी में हो, वो एक अलग मैटर होता है इंट्राडे में। लेकिन अगर कोई पोजिशनल चीज़ या कोई ऐसे स्टॉक ऑप्शन की कोई चीज़ें होती हैं जो थोड़ा लंबे खिलाने के मूड में होते हैं, तो उसमें हम ज़रूर गाइड करते हैं कि भैया कुछ ना कुछ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है आपको, और डिप्स पे लेते रहना है, क्योंकि ओटीएम्स होती हैं वो ज़्यादातर हमारी, ठीक है ना। तो उस गेम से हम स्ट्रेटेजी से खिलाते हैं ताकि बंदा राइड कर पाए, क्योंकि उसका कैपिटल सेफ हो जाएगा तो वो राइड कर सकता है, ठीक है ना। ये हमारा तरीका है, ठीक है ना। और आज मेरे ख्याल से ये 600 रुपये के ऊपर हाई है, ठीक है ना। और हमने अपने मेंबर्स को अंबुजा सीमेंट की सी दी थी, 500 रुपये की सी ले लो, 2 रुपये 10 पैसे में।
वो 2 रुपये 10 पैसे से लेके 4 रुपये कम से कम 3-4 बार गई। लो भी मारती थी वो 1.5 रुपये 1 रुपये 70 पैसे। तो वो बट ऑब्वियस बात है, जब लो मारा तो लो में ही खरीदना उसको, ठीक है ना। चलो हम फिर भी मान लेते हैं कोई 2 रुपये में ही खरीदता है एवरेजली, और 4 रुपये पे अगर 2-3 बार बुक कर लेता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2 रुपये की, और आपको 6 रुपये वापस जेब में आ चुके हैं और आप एक लॉट होल्ड कर सकते हो, यानी कि रिस्क प्रॉफिट पे चल रहा है। और आज वो 32 रुपये प्लस चली गई। तो ABB की दी थी, ये मेरे ख्याल से 25-30 रुपये में दी थी, 4600 की सी हीरो ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये 325 हो गई। फिर जिनके हमने बोला जिनसे मिस हो गई है, वो 4800 की सी लो 58 रुपये में, ठीक है ना। और वो गई है, ये भी गई है 200 प्लस प्लस। मतलब ऐसी बहुत सी ट्रेड होती हैं, और ऐसा नहीं होगा कि किसी ज़ीरो नहीं हुई होंगी, ज़ीरो भी हो जाती हैं, लेकिन उनको टाइमली गाइडेड करके बताते हैं कि भैया 1-1.5 रुपये में लेनी है, 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे, जैसा लॉट साइज़ होता है, 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये, डिपेंड ऑन लॉट साइड के हिसाब से मोमेंटम होता है हर चीज़ का, ठीक है ना। बड़ा लॉट साइड होगा 10 पैसे 20 पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो हिलते ही वैसे हैं। और बड़े लॉट साइड होते हैं तो वो 1-2 रुपये हिलते हैं, तो हम उनमें गाइड करते हैं कि भैया आपने अगर 1-2 रुपये लगाए हैं तो आपको डेली के 50 पैसे 1 रुपये मिलेगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। इसमें टाइम डीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये मार्केट आपको दे के जाता है। इस तरह से गाइड करके सिखाते हैं, ताकि अगर आपके 2 रुपये इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं, एटलीस्ट 2 रुपये तो वापस आ जाए, तो रिस्क प्रॉफिट पे चल रहा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारा मेंबर्स का प्रोग्राम होता है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता कि भैया अंधे बाय करने, और कोई फ्रॉड स्क्रीनशॉट नहीं डालता कभी भी, ना कभी फ्रॉड ट्रेड डालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो मेंबर्स का ट्रेड शेयर्ड होती हैं, ठीक है ना। और ये मैं सिर्फ स्कैल्पर ग्रुप की ट्रेड डालता हूँ, जो हैवी अमाउंट की गेम मेंबर्स होती हैं वो ट्रेड मैं यहाँ शेयर ही नहीं करता। जिनसे तो इसमें ही लोग बोलते हैं कि यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो फ्रॉड है, ऐसे कैसे हो सकता है कि साला तुम 120 में लो 2-4 रुपये का एसेट डालते हो और तुम राइड करते हो 600 रुपये की कॉलेज। ये राइड करने का तरीका भी तो उन लोगों को भी बता रखा, तुम लोग भी कर लो, फिर भी लोग रोते हैं। तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, कि हमारे पास स्ट्रेटेजी है, एक्सपीरियंस है, हम उसी के हिसाब से, हमारे मेंटर्स को हम वो चीज़ें सिखा रखी हैं, और मेंटर्स उस चीज़ में ट्रेंड हैं और वो उसी हिसाब से गाइड करते हैं, ठीक है ना। चलो ऐसा नहीं होता कि कभी भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा। समटाइम्स स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना। तो कभी स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं, तो वो पहले गाइड कर दिया जाता है कि भैया यार इस तरह का स्टॉप लॉस है, इफ़ यू कैन टेक दैट बियर काइंड ऑफ लॉस देन टेक, अदरवाइज वेट फॉर द ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है ना। ये चीज़ें भी वहाँ गाइड कर दी जाती हैं, ठीक है ना। तो और मोस्ट प्रोबेबली हीरो ज़ीरो में तो हम अपनी कोई तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी एक्यूरेसी में से 0% क्लेम करके चलते हैं। पर उसका जो पुराने लोग हैं, जब मैं यहाँ देता था फ्री में ये कॉल हीरो ज़ीरो, तो लोगों को पता है कि हमारी हीरो ज़ीरो चलती कैसे है, ठीक है ना। क्योंकि हम फिर आग लगा के खेलते हैं उसके अंदर, क्योंकि हम बहुत OTM लेते हैं और उसको इतना खींच के रगड़ते हैं ना फिर अच्छे से, और जब वो फायर होती है ना तो 100 स्टॉप 1-1 साल के स्टॉप लॉस दे के जाती हैं वापस। हमें इस तरह की हीरो ज़ीरो को प्ले करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। चलो अब आते हैं बात, क्योंकि लोग बहुत वो पीछे थोड़े दिन मैंने देखा था कि वो कुछ आए थे, एक लोग मैसेज डाल रहे थे, लॉस करवाया था फलाना। अरे आपको एक मेरी लॉस की, मैंने बोला ना, एक 3 साल के अंदर अगर कोई एक कॉल लॉस में आ जाए, मान लेते हैं 3 साल में कितनी कॉलें मैंने यहाँ फ्री में दी हैं, उसका रिवॉर्ड देखो ना फिर आप। मैंने आपको निफ्टी की पोजिशनल कॉलें दी हैं, 170 रुपये में ले लो, 1800 3 हज़ार रुपये गई हैं। है आपके बस की वो राइड करना, फ्री में वो चीज़ें गाइड करके, और वो भी स्ट्रेटजी के साथ कि रोज़ इसमें से 20-25 रुपये खाने हैं आपको। एक लॉट बाई करना है, और एक लॉट जब भी नीचे मिलेगा जितना टिप आएगा लेवल के हिसाब से बाई करना है। वो भी मैं गाइड करता था कि आपको 20-25 रुपये खाने हैं, आपको ज़्यादा टारगेट रखना ही नहीं है उसमें, चाहे उसमें से आपको रोज़ के 50 मिलते हो, आपको खाने ही 20-25 रुपये। आपके पास 40 दिन की ट्रेडिंग है, और 40 दिन में अगर आप रोज़ 20 रुपये भी खा गए तो यार 800 रुपये तो वैसे ही हो जाएंगे। 175 रुपये की आपको दिलवाई है, और उस ट्रेड का हाई गया था कितना, 1800 प्लस, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एक फ्री में ही यहाँ पे आपको ट्रेड दी, सजेस्ट करी थी कि 120 रुपये में ले लो, उसका हाई कितना गया, वो गई 2400 रुपये प्लस। मैंने यहीं पे आपको ट्रेड शेयर करी कि 230 रुपये में ले लो, वो गई 3200-3400 प्लस। तो अगर मैं ऐसी ट्रेड शेयर करता था आप लोगों के साथ, लेकिन फिर आप लोगों का रिस्पांस आया, अभी भी ट्रोलिंग है कि यार एक कॉल लॉस में होगी, तूने बर्बाद कर दिया, वो अच्छा है फलाना अच्छा है। अरे मैं कहता हूँ सब अच्छे हैं, हम बेकार हैं। लेकिन यार आप ये तो देखो ना कि अगर मैं 10 कॉल देता हूँ, एक लोगों की तो एक्यूरेसी 100% होती है, हमारी तो 0% एक्यूरेसी है। उसके बावजूद अगर हम उनसे लाख, अच्छा वो 1-1 साल से शॉर्ट होकर बैठे रहते हैं, वो 1 महीना चलते हैं साल भर के अंदर, और जब जब उनके टारगेट, उनकी ज़रा सी ट्रेड वापस आती है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और ट्रैक रिकॉर्ड है सबका, मैं आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्कैल्पिंग करो, ट्रेडिंग इंट्राडे वगैरह करो, पोजीशनल खेलने के लिए थोड़ा सा जिगर और मादा और पेशेंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है।
तो मनी मैटर नहीं करता। लोग कहते हैं जी पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा नहीं बनता। एक्सपीरियंस और पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और ये टेक्निकल के हिसाब से अगर ट्रेड करने लगे तो भैया ये सब अंबानी होते, ठीक है ना। तो ये तो अंबानी है नहीं, हम तो, अब आप बोलोगे आप अंबानी हो जी, हम अंबानी नहीं, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, 1-2 लॉट पे काम करते हैं, ठीक है ना। स्टॉक आपको बताते हैं, जो स्टॉक आपको दिए थे, आप कोई सा भी स्टॉक उठा के अगर आप बता दें कि यार ये लॉस में चल रहा है, तो मैं बताऊंगा कि यार ये कब प्रॉफिट में आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड में मैंने आपको स्टॉक दिए हैं, ठीक है ना। तो जो शिकायत थी HDFC AMC की, वो भी दूर कर दी, ठीक है ना। तो एक ही स्टॉक रह रहा था, वो शिकायत दूर है मेरे ख्याल से। अब लोगों को आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब वो टारगेट के लिए आ गया अब ऊपर, तो टारगेट आने शुरू हो चुके हैं उसके। तो पेशेंस चाहिए होता है। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं, ये हो गया ज्ञान, थोड़ा तारीफ मुझे लग रहा है ज़्यादा तारीफ हो गई यार। ऑप्शन चेन में ना फटाफट नज़र मारेंगे, ठीक है ना। कल का डेटा हम बात कर लेते हैं। डेटा में रिटेलर मिक्स किया है, ठीक है ना। तो उसको टॉप पे आके दिख रहा है कि भैया अब तो 50,000 चला जाएगा, तो वो तो भर भर के कॉल भी ले गया, और कॉल राइटिंग में तो उसकी लग गई है, ठीक है ना। तो वो पुट राइटिंग, पुट भी बाई कर रहा है, वो एवरेज आउट कर रहा है पुट को, ठीक है ना। तो यानी कि रिटेलर का डेटा मिक्स है। बड़े प्लेयर ऑप्शंस में FI ने ऊपर कॉल राइट कर दी है, पुट राइटिंग में उसने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, कुछ होल्ड कर रहा है। तो यानी कि कुछ मार्केट पहले सेशन में अगर वोटिलिटी दिखाता है, ऊपर नीचे करता, तो दोनों साइड के पहले प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, फिर 1 लाख को आउट करेगा। 1 लाख को आउट करने के बाद वो किसी एक साइड का मूव दे सकता है, या फिर उसी रेंज के अंदर मार्केट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कल का सीन सिनेरियो दिख रहा है। वोटिलिटी रह सकती है पहले हाफ के अंदर, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास ज़्यादातर ऑप्शन क्या है कि एक रेंज में मार्केट खेलेगा, वोटिलिटी उस लेवल, उसको मैं लेवल्स के हिसाब से कहता हूँ, ठीक है ना। आज लोगों को क्या मारा गया, पहले पुट में तोड़ के ऊपर ले गए। अरे आप 47,000 की कॉल ले गए, 500, 550, 47, 300, मैं सब देख रहा था, 500 तक की कॉल है, ये सब 200, 300, 350 चलेगी। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स ये सब खत्म हो गई। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स ये सब खत्म हो गई, ठीक है ना। पुट तो ख़त्म हो ही, बट ऑब्वियस बात है, पुट को ऊपर लेके गए, नजायज़ तोड़ा इन्होंने पुट को। मैं ये नहीं कहता कि आपने पुट बाई कर रखी है तो इन्होंने पुट को नजायज़ तोड़ा। मेरे कहने को बोले कि एज़ पर कंपैरिजन जब मार्केट घूमता है ना, तो पुट का प्रीमियम को बड़े प्लेयर के हाथ में गेम होती है। बड़े प्लेयर की जहाँ पोजीशन होती है ना, वो प्रीमियम खाता है उस तरफ को। ये अब आप जो भी कह सकते हो, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये फैक्ट है, ये मार्केट का फैक्ट है, और ये मैं बहुत बार प्रूफ लाइव भी करके दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो सिर्फ 30 पॉइंट में वो प्रीमियम आ जाता है जो उनको चाहिए होता है, वो एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट उस 30 पॉइंट से भी 100 पॉइंट नीचे चला जाता है, लेकिन जिस पॉइंट पे वो एग्जिट हुए होते हैं, जबकि एक्सपायरी के दिन का रूल ये होता है कि अगर लो नहीं भी टूटेगा, सेम लो से ऊपर 10 पॉइंट भी लो बनेगा, तो डीके की वजह से वो प्रीमियम डीके होता है। लेकिन नहीं, उस प्रीमियम को फिर वो उठा के रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हट जाता है। तो ये बहुत मैटरेबल गेम है। तो इस चीज़ से कभी डिनाई मत कीजिएगा कि टेक्निकल से होते हैं, ये सब चीज़ें भी नोटिस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ ऑप्शन बायर को हमेशा थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है ना। अब हम नहीं है जी लॉन्ग में, झूठ नहीं बोले, क्योंकि अगर हम वेट कर रहे हैं या तो कोई डिप दे या साइड वेज हो जाए कुछ टाइम मार्केट, 2-4-5 दिन के लिए साइड वेज हो जाए, थोड़ा ओवरबॉट बहुत ज़्यादा था। ओवरबॉट में क्या हो रहा है, मार्केट भाग तो रहा है, लेकिन सडनली फिर वो 300-400 पॉइंट का करेक्शन दिया था, उससे क्या होता है, कॉल वाला भी फंस जाता, पुट वाले को तो ऊपर ले आके मार देते हैं, फिर उसके बाद वो नीचे आता है, उसमें कॉल बार मर जाता, अगर जो को टॉप में फंस जाता उसको, जिसको देखो फोमो तो आ ही जाता, मेरे हाथ से रैली निकल गई, फिर वो नीचे डिप में बाई करना शुरू करता, फिर उसको एक रेंज में रख के ज़्यादा प्रीमियम दोनों साइड के खाए जाते हैं। स्पाइक में एकदम से ऊपर एकदम से नीचे मार के वो प्रीमियम को दोनों तरफ रगड़ा जाता है, ठीक है ना। या फिर गैप अप में खड़ा कर देते हैं, या फिर गैप डाउन में। तो मार्केट ओवरबॉट है, तो यार रिस्पेक्ट करो मार्केट की, कोई बात नहीं। आपसे ये बड़ी रैली छूटी है तो कोई बात नहीं है, तो साइडवेज हो जाने दो या कोई डिप आने दो, ठीक है ना। जो आपको ज्ञान पेल रहे हैं कि भैया फिर से 18,000 19,000 आएगा, ओवरबॉट है, फलाना है, ढिंकना, तो उनको बोला जब आएगा तब देखेंगे, जब लेवल ब्रेक होगा हम भी आपको गाइड करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो यहाँ से इतना शॉर्ट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, मार्केट उनका प्रीमियम खा जाएगा बुरी तरह से, ठीक है ना। फिर वो नए नए ज्ञान पेलते रहेंगे, मैंने सन 2020 में ये कहा था, सन 2018 में ये कहा था, और साला और अब तू आज क्या बोल रहा हो, 18-20 को कौन देख रहा है, ठीक है ना। जब तुमने अगर कोई हैज कॉल बना ली या कुछ बना लिया, तो या तो उस पर कायम रहो, पर नहीं वो लोग गिरेगा, नहीं गिरेगा। ऐसा इस तरह से डबल माइंड करके आदमी को बोलना, ये तरीका नहीं होता। हम साफ बोलते हैं कि यार हम बाई साइड में, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, हम हर बाई डिप पे बाई करेंगे या हर राइस पे सेल करेंगे। ये आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं पुराने उठा के देख लेंगे, ठीक है ना। अब ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो भैया कॉल राइटर 47,000 पे तो है ही है, और इसके ऊपर हर लेवल पे कॉल राइटिंग हो रखी है, और अच्छी खासी हो रखी है। और पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग भी 47,000 पे हो रखी है, और इसके नीचे हर लेवल पे हो रखी है। तो यानी कि 47,000 अभी की लेवल रहेगा, इसके 100-200 पॉइंट ऊपर और 100-200 पॉइंट की वोटिलिटी मार्केट बना के रखेगा, ठीक है ना।
पहले आप में यही सिनेरियो, बाकी लेवल डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं उसमें क्या दिखाई दे रहा है। निफ्टी की ऑप्शन चेन में देख लेते हैं भैया, कॉल राइटर तो भगा भगा के मारे गए। आओ तो सही तुम राइट करना, आओ कभी हवेली पे इस तरह की तो अब जो मेजर कॉल राइटिंग होल्ड हो रखी है वो 20,900 और 21,000। मेजर अगर मैं आपको बोलूँ जो स्ट्रॉन्ग हर्डल के, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है और 21,000 पे एडिशन होके गया है और अच्छा खासा हुआ है, तो ठीक है ना। तो लेकिन इसकी एक्सपायरी परसों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो और पुट राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो 20,800 और 700 पे तो पहले से ही है, उसमें और एडिशन हुआ है, ठीक है ना। तो और अप साइड में भी कुछ एडिशन हुआ और कुछ बाइंग भी होके गई है। तो वो बाइंग तो आपको पता है रिटेलर करता है हमेशा, ठीक है ना। तो ऊपर के लिए मैं अगर देखना चाहूँ तो 20,900 पे थोड़ी पुट राइटिंग होके गई है, तो ये डीके के लिए जा सकती है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारे लिए सपोर्ट हो गया इस टाइम पे 800 और 700 और रेजिस्टेंस हो गया 900 और 21,000। यानी कि मार्केट के लिए हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए ये रेंज हो गई एक्सपायरी के लिए। बाकी हम फर्दर अब दोनों साइड के लेवल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि भैया कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जिन पर हम बाई सेल इंट्राडे में कर सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और क्या गेम प्लान बनाया जा सकता है। तो हमें उस हिसाब से देखना है, हमें कौन सा यहाँ पे छोले भटूरे बेचने आए हैं। अपना काम करना, निकल जाना, पैसा बनाना और गेट आउट। लंबा खेलना भी नहीं होता क्योंकि मार्केट ओवरबोट है। तो यहाँ तो मैं सजेशन करूँगा नहीं कि भैया आप यहाँ पे बाई कर लो। हाँ, अगर आपको लगता है बाई करना तो मैं आपको दोनों साइड के लिए लेवल दिखे जा सकता हूँ, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के लेवल लोड कीजिए। इफ़ बैंक निफ्टी सस्टेन अबव 47,155, 155, 50 नहीं बोल रहा हूँ, देन हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं। जो आज टारगेट हाई लगा है वैसे तो वही आ रहा है, लेकिन मेरा लेवल 245 का है, तो लेकिन 230 से लेके 245, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन 45,305, इसके ऊपर सस्टेन 47 लगाना यार, 45 मुँह से निकला, सॉरी, 47,305, इसके ऊपर सस्टेन 47,370। यही रहेगा आपका आई लेवल। आई लेवल का मतलब क्या होता है, एक अगर ये सस्टेन हो गया और इसके ऊपर फॉलोअप मिलता है तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है 70, 100 और 150। लेकिन इसके बाद हम लेवल नोट करेंगे, 370 के ऊपर सस्टेन होता है 47,470, 47,580 to 95, देन 47,810। और फर्दर मैंने पुराने वो लेवल आपको टेलीग्राम पे भी दे रखे हैं 49,000 तक के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कल के शॉर्ट वीडियो में भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर मुझे जो लगता है कि अगर मार्केट को अगर अपसाइड अगर बाई चांस हम कहते हैं कि बुल कल भी अपनी ताकत दिखाते हैं, तो मैक्स रेंज जो मुझे लगती है, मैक्स की बात करते हैं, बाकी लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। 44,000 राउंड नंबर को काउंट करते हैं, 400 to 500, 400 to 500, क्योंकि अगर आई लेवल कट जाता, सस्टेन हो जाता, तो 70-100 पॉइंट, 150 पॉइंट तक मार्केट खींचा जा सकता है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि 45,000, 47,000 नया है ना, तो मुंह पे थोड़ा चढ़ नहीं रहा बोलने में, वही आदत पड़ जाती है, ठीक है ना। 47,500 से ऊपर क्योंकि हर लेवल पे हो रखी है, तो कुछ शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये ऊपर मूव आ सकता है। लेकिन अच्छी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग 47,000 पे होल्ड हो रखी है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब जो ऑप्शन में जो राइटिंग हो रखी है ना, उसमें एफआई का बड़ा रोल है नहीं इस टाइम पे, इस कल की एक्सपायरी के लिए। बड़े रोल में कौन है प्ले ना, अपने प्रोज और रिटेलर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि प्रो का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है, तो हो सकता है कि कल गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो वो सिनेरियो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यार कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। 46,970 इसके नीचे सस्टेन करता है, टारगेट थोड़ा छोटा ही रहेगा लेकिन फिर भी नोट कीजिए 46,915, 46,875, 46,790, इसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है 46,720, इसके नीचे सस्टेन 46,655, इस लेवल को कीजिएगा मार्क। और ये है आपका ये लेवल, इसके नीचे सस्टेन, तो मार्केट गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है और हमारे टारगेट भी जा सकते हैं 70, 100 और 150 जो आई लेवल ब्रेक होने के बाद के होते हैं। और इसके बाद के जो लेवल हैं वो नोट कर लीजिए, 46,565, 46,510, 46,435, इसके नीचे फिर आपको 360,
290, 215 ये फर्दर लेवल जो भी हैं वो मैं आपको टाइमली बता भी दूंगा, फिर तो आप ट्रेल भी कर सकते हो जो, ठीक है ना। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल हो गए, कल इसी की एक्सपायरी है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको शॉर्ट भी करना चाहते हैं तो वेट फॉर द हायर लेवल्स और आइदर एनी काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। मेरा क्या गेम प्लान रहेगा अब मैं वो आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है, उसकी बात में फ्लैट के लिए तो मैंने लेवल दे ही दिए, तो फ्लैट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें, ठीक है ना। कौन से साइड के लेवल ब्रेक होंगे तो उस साइड चल पड़ेंगे छोटा सा ऐसा लगा के, ठीक है ना। फ्लैट के लिए तो मैंने आपको लेवल बता दिए। अब मान लिए बड़ा होता है बड़ा गैप अप, देन आई विल वेट और किसी अच्छे लेवल पे प्राइस एक्शन का जो मेरे लेवल मार्क होंगे उस पर कोई प्राइस एक्शन बने, रिवर्सल बने, तो मेरा छोटा सा जहाँ पे कोई एसएल हो मैं वहाँ पे उसको लगा के, देखिए एसएल अगर मेंटेन नहीं करना तो तोता बना देगा मार्केट। तो इस टाइम इस तरह हो रखा है कि फुटवायर की तो कोई मतलब कि रहम ही नहीं है उसके लिए। तो बोल रहा है कि तू ले तो सही पुट, तेरे जूते ऐसे मारूंगा ना, ठीक है ना। और वो कॉल बाय लोगों को करवा रहा है टॉप पे, तो उनको 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 लड्डू दिखा के और जैसे ही लड्डू के पास रिटेलर पहुंचता है वो लड्डू ऊपर खींच लेते हैं और उसको धक्का मार के नीचे फेंक देते हैं। तो यानी कि कॉल बायर के साथ तो ये हो रहा है, ठीक है ना। अब जिसने पहले से BTST वगैरह में कुछ ले लिया या बॉटम पे कहीं आसपास कुछ बाय कर लिया उसके लिए तो ठीक है, जो फोमो में आके बाय कर रहा है उसको लॉस हो रहा है, उसको कॉल साइड में भी लॉस हो रहा है। वो आप चेक कर सकते हैं चाहे मार्केट कितना भी ऊपर आया हो, ठीक है ना। तो अभी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सेल साइड में ज़्यादा है, ठीक है ना, राइटिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ओवरबोट है। ओवरबोट में सेलिंग से क्या होगा कि भैया देखो मुझको डीके का फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे आज भी छोटा सा ही डिप लगा लेकिन उसमें ही छोटे से डिप में ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ख़त्म हो गया। तो यानी कि मुझे आउटपुट बाइंग में भी हमने ट्रेड इनिशिएट किया, एक दो स्टॉप लॉस भी लगे हैं इसमें कोई वोटिलिटी की वजह से, लेकिन जो टारगेट लगे हैं वो भी बहुत अच्छे लगे हैं। बाकी स्टॉक ऑप्शन तो रॉक कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स के लिए। तो निफ्टी की एक्सपायरी तो परसों है तो इसलिए फिर भी नोट कीजिएगा। अगर हमें बाई साइड जाना है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर सस्टेन करें तो हम बाई जा सकते हैं 20,890, इसके ऊपर सस्टेन करें क्लस्टर रहेगा क्योंकि 900 और 21,000 पे अच्छा कॉल राइटर खड़ा है, तो इसलिए फिर भी हम लेवल नोट कर लेते हैं। तो 20,915, 20,935, 20,955 यही रहेगा आपका आई लेवल। और आई लेवल सस्टेन हो जाता है, इसका भी गोल्डन रूल बता देता हूँ 30, 50, 70, 100। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो मैं मार्केट को 21 और के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे इतना ही देखता हूँ क्योंकि राउंड नंबर पे देखो इतनी आसानी से पहली बार में टूटना थोड़ा सा इम्पॉसिबल। मार्केट जो इस टाइम जिस कंडीशन में स्टेरॉइड्स लेके काम कर रहा है तो इस टाइम तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल राउंड नंबर एक इफेक्ट तो डालेगा, ठीक है ना। तो इसलिए 21,000 के आसपास अगर मार्केट पहुंच जाता तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा, कहीं वहाँ पे आके फॉर्मों में बाई मत करने लग जाइएगा कि भैया ओ भैया मेरे हाथ से रैली निकल गई अब तो 25,000 परसों ही आ जाएगा, डल मैं तो ले लेता हूँ कॉल। तो उस चक्कर में मत पड़ जाइएगा, ओवर बोट की तरफ है। तो प्रॉफिट बुकिंग कौन से लेवल से आएगी वो मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो लेवल डिसाइड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने ऑप्शन चेन देख लिया यार, हमें राइटर भी दिख रहे हैं कि 20,900 और 21,000 पे अच्छी कॉल राइटिंग अभी होल्ड हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। अगर हमें शॉर्ट करना है फ्लैट खोल के साइड के लिए तो हमें कौन से ऐसे लेवल है जिसके नीचे शॉर्ट कर देना है, तो और छोटा सा ऐसे लगा के 20,795 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है शॉर्ट कर देंगे। टारगेट क्या लेंगे 760 टू 755, इसके नीचे सस्टेन 20,730, इसके नीचे सस्टेन 20,695 टू 705। 10 पॉइंट का क्लस्टर है लेकिन हम 95 को ही 705 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करेंगे। और 695 के ऊपर आई लेवल बन के आ रहा है तो आई लेवल का वही कॉन्सेप्ट 30, 50, 70, 100। और इतनी आसानी से आई लेवल एक बार में टूटते नहीं है, लेकिन टूट जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है, मज़ा आ जाता है, प्रीमियम बहुत स्पाइक मारते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 20,660, 20,610 टू 600, ठीक है ना, राउंड नंबर भी आ रहा है। और इसके नीचे तो फिर बहुत तगड़े से अच्छा से मार्केट गिर सकता है क्योंकि अगर इसके नीचे सस्टेन करता ही चला जाता है तो आपको 20,555 टू लेके 505 दिखा सकता है। और उसके नीचे के तो फिर लेवल शानदार है ही है जो पुराने वीडियो में वही, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा अगर ऐसा कुछ लगा सीन से नहीं तो, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने आपको एक रेंज बताई कि भैया 700 टू लेके 20,900 मोटा रेंज यही है। उसके पीछे और 100 पॉइंट जोड़ लेते हैं यानी कि 21,000 और 20,600 पकड़ लेते हैं, यानी कि आई लेवल के पीछे का और एक आई लेवल के आगे का पकड़ लेते हैं कि भैया एक रेंज बना लेते हैं क्योंकि इसकी एक्सपायरी परसों है, ठीक है ना। तो रेंज ये निकल के आ रही है, छोटी रेंज भी बता दी, लेवल भी बता दिए, बाई साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
नहीं तो मुझे पता है कि मार्केट का डेटा बुलिश है, लेकिन वो फर्दर के लिए बुलिश है। इस एक्सपायरी के लिए मैं चाहे मार्केट कहीं भी जाए, मुझे चेज़ नहीं करनी है मार्केट में। स्टॉक्स पे से भी चला जाऊंगा या कॉल राइटिंग कर लूँगा हायर लेवल्स पे। कॉल राइटिंग अब मैं बहुत से लोग बोलते हैं सर आपने कॉल राइटिंग करी, मैंने पुट बाई कर ली, पुट तो बढ़ नहीं रही। अरे सर, कॉल राइटिंग और पुट बाइंग में बहुत फ़र्क होता है। राइटिंग में डीके का गेम है, ऑप्शन बाइंग में भी डीके का गेम है। तो मैंने अगर कोई चीज़ बाई करी है, सेल करी है, तो मैं उसको डीके के लिए खेल रहा हूँ और मुझे पता है कि कौन से लेवल पे या कौन से स्पॉट पे मुझे क्या करना है। आपके साथ तो वो ऊपर नीचे करके वोटिलिटी करके आपका प्रीमियम तोड़ देगा। एक स्पाइक में 30 का माल 70 कर देगा, अगली स्पाइक में वो 70 का माल जिसने बाई कर लिया उसको 40 दिखा देगा। अब 30 वाले ने जिसने सही बाई कर लिया उसके लिए तो ठीक है 70 पे, और जो 70 में बाई कर दिया उसको 40 दिखा देगा, और कोई 2 घंटे तक वो 45-50 से ऊपर आने ही नहीं देगा, तो फिर वो फंस जाता है। मतलब एक एग्जांपल दिया, ये नहीं कह रहा कि 30-70 वाला ही 100-200 वाला भी हो सकता है वो कॉल, वो 500 वाला भी हो सकता है। वो तो डिपेंड ऑन कि आपकी कौन सा स्ट्राइक प्राइस और क्या बाय प्राइस है, वो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों को भी नोटिस करना है ना। मार्केट ओवरबोट है, अब ये खींच रहे हैं उसको स्टेरॉइड्स टीके लगा लगा के, कैश बाइंग में दबा दब बाइंग हो रही है। तो इसलिए डेटा फ़िलहाल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है डेटा के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक डिप आए या एक साइडवेज हो जाए, एटलीस्ट मार्केट 4-5 दिन 7 दिन 10 दिन साइडवेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट साइडवेज, आप बोलोगे यार साइडवेज हो जाएगी तो मिलेगा ही क्या। सर पेशेंस की गेम है ना। साइडवेज हो जाएगी, ओवरबोटनेस खत्म हो जाएगी, लेवल ब्रेक होगा, वो लेवल हम डिस्कस करेंगे। देन शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो वो मज़ा आता है ना, क्योंकि वो मार्केट जब सांस लेके दम भर के दोबारा निकलेगा तब आएगा रैली देने का मज़ा। अब वो इतना सीधा सीधा भागता हुआ आ रहा है यार, कहीं ना कहीं जाके तो उसकी सांस फूलेगी, और सांस फूले वाली गाड़ी आदमी के साथ आप कंधे पे बैठोगे ना तो वो खुद तो डूब, वो तो मरने को हो जाएगा वो पहले ही। ऊपर से तुम और वजन डाल दोगे हो, तो वो जो उसने आधे 2 घंटे बाद मरना वो एक आधे घंटे में मर जाएगा। तो वो मरेगा तो तुम्हें भी लेके गिरेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर है कि भैया उसको रेस्ट लेने दो। ये रेस्ट कैसे आ सकता है, या तो टाइम वाइज करेक्शन, उसके लिए साइड वेज हो जाओ, या फिर प्राइस वाइज करेक्शन। तो बेटर वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। लोग आपको बोलेंगे शॉर्ट कर दे शॉर्ट कर दे, अरे यार हम भी शॉर्ट करें पर इंट्राडे में काट पीट के निकल जा रहे हैं। या कोई 0-0 टाइप लिया तो चल ठीक है, अभी एक छोटा सा नॉमिनल सा ऐसा लगा के काम करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपका आपने ओटीएम लिया और छोटा सा ऐसा लगा के आप काम करो, तो ओटीएम में इतनी जल्दी प्राइस गलते नहीं है। तो अगर मान के चलिए कोई 10-12 रुपये की पुट ले ली होगी कल परसों में किसी ने, वो आज भी 5-7 रुपये चल रही होगी, तो यानी कि 0 तो वो भी परसों होगी। तो मिनिमाइज लॉस है, ठीक है ना। अगर वो थोड़ा सा भी 100 पॉइंट गैप डाउन हो जाता तो 10-12 रुपये की पुट 18-20 रुपये हो जाती, यानी कि 50% गेन हो जाता उसको। 100% गेन भी जा सकता था अगर वो लेवल नीचे की सबसे सस्टेन हो जाता। तो यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉस सिर्फ क्या है 4-5 रुपये का, और रिवॉर्ड कितना अभी 8-10-15-20-40, उसकी लिमिट नहीं है कि डिपेंड ऑन। चाहे आप कॉल साइड के लिए भी करना तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि यार मार्केट बुलिश होगी कल, तो सस्ते प्रीमियम को चूज़ कीजिए और कोई स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यार, इस लेवल के नीचे कांड कर देंगे, ठीक है ना। अगर गैप अप हो गया तो बल्ले बल्ले, गैप डाउन हो गया तो बल्ले बल्ले। अगर आपने ओटीएम की कोई कॉल पुट ले रखी, इस टाइम पे तो मार्केट का सिनेरियो यही है कि उसमें क्या है कि आपका लॉस मिनिमाइज रह जाए, आपको आप ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। सॉरी उसके लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने को काफ़ी दिन से वीडियो बनाया भी नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान वान भी पेल देता हूँ। अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मेंबर्स प्रोग्राम के लिए कोई प्रमोशन नहीं, ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम पे आकर देखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़िए, अगर वो समझ में आते हैं तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे मैं डेटा और लेवल सब बताई जाता हूँ और अपना व्यू बता के हमेशा जाता हूँ, ठीक है ना। और घबराइए मत, स्टॉक्स फिर आएंगे मार्च में फिर दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, बट ऑब्वियस बात है, मेंबर्स को अगर 100 मिलते हैं तो आपको 10 मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए, मिलेंगे आपको भी। हाँ, पोजिशनल मेंबर्स के साथ और आपके साथ हमेशा शेयर कर दूँगा इसमें इसके, ये मेरा हमेशा आपके साथ प्रॉमिस रहा है। पोजिशनल स्टॉक्स आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है ना। उसमें ऐसा कोई हेर फेर नहीं होगा कि भाई वो मेंबर को मिलेंगे आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए कोई ऐसा कोई अलग से प्रोग्राम नहीं, वो आपको भी दूंगा इनको भी दूंगा। उसके लिए तो कभी कभी वीडियो भी बना देता हूँ, टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ। तो उस चीज़ के लिए आप पे करिए। जो लोगों का आया था कि सर आप स्टॉक्स नहीं दे रहे, सर आपको पता है मार्च में ही लेता हूँ मैं हमेशा स्टॉक्स, मार्च के आसपास पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ हर बार। मार्केट में कितना भी क्रैश आए, कितना भी बुल रन आए, मैं हमेशा मार्च में आपका स्टॉक छांटता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो डोंट वरी, तो मार्च के लिए वेट कीजिए अभी, तो स्टॉक्स मिलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। जो सर सिर्फ स्टॉक्स पैसिफिक खेलना चाहते हैं उनको स्टॉक्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, थोड़ा और अच्छा लगा हो कमेंट कर देना। अगर आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो कि यार हाँ बंदे ने बात सही बोली है, सच बोला है, और बिल्कुल साफ सादगी से बोलता हूँ मैं चीज़ें, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा है, ठीक है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।